Hello friends, how are you all? I hope you all are doing good. Happy Valentine's Day to everyone. मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर एंड आज की रीडिंग है नेक्स्ट फ्यू आवर्स इन योर रिलेशनशिप. या यू हैव हियर्ड एब्सोल्युटली करेक्ट कि नेक्स्ट कुछ घंटे आप लोगों के रिश्ते में कैसे रहने वाले हैं. ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी. ये एक जनरल रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उसको रखें एंड लीव द रेस्ट. अगर नहीं रेजोनेट करती तो टेंशन मत लीजिए, मैं अक्सर ऐसी रीडिंग्स लाती रहती हूँ, कोई और रेजोनेट कर जाएगी. विदाउट वेस्टिंग मच टाइम देखते हैं कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स आप लोगों के रिश्ते में कैसे रहने वाले हैं. ओम साई राम. क्वीन ऑफ वांड्स. वाओ. नेक्स्ट फ्यू आवर्स में डेफिनेटली आप किसी को प्रपोज करने वाले हो, किसी को कन्फेस करने वाले हो. ये एनर्जीज हैं आपकी. एरीज लियो सैज आप लोग हो सकते हो. एंड अगर आप कोई बिग डिसीज़न लेने वाले हो अपनी लाइफ के लिए, कोई बेहतरीन डिसीज़न लेने वाले हो, तो जब तक कंफर्मेशन ना मिल जाए तब तक प्लीज़ इन चीज़ों को सबसे शेयर ना करें, क्योंकि आपकी खुशियों को अक्सर नज़र लग जाती है. और ऐसा ना हो कि आपकी खुशियों को फिर नज़र लग जाए, फिर चीज़ों में डिले हो जाए, पोस्टपोन हो जाए, चीज़ें स्टक हो जाएं. ठीक है, तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आप किसी को प्रपोज करने वाले हो, किसी को कन्फेस करने वाले हो, किसी से अपनी दिल का इजहार करने वाले हो. अगर आप ऑलरेडी किसी से इजहार कर चुके हो और तो भी हो सकता है कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आप फिर से अपनी वही बातें डिस्कस करने के बारे में सोच रहे हो. एंड डेफिनेटली एक्शन का कार्ड है, तो वो आप करने भी वाले हो. नेक्स्ट फ्यू आवर्स में रोमांटिक लविंग बातें होने वाली हैं और डेफिनेटली आप क्या चाहते हो वो आप एक्सप्रेस करने वाले हो. ओम साई राम. एक और कार्ड निकालते हैं, क्वीन ऑफ कप्स. आप में से बहुत सारे लोग सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं. एंड जहाँ आप प्रपोज करोगे, अपने दिल की बात कहोगे, अपने दिल के बारे में बताओगे, वहीं मुझे सेकंड पर्सन की एनर्जी ऐसे दिखाई दे रही है कि वो लव तो बहुत करते हैं या करती हैं, बट स्टिल उनकी तरफ से एक्शन नहीं आ रहा. दैट मीन्स वो आपके मैसेजेस, आपके कॉल्स, आपके प्रपोजल, आपका कन्फेशन, आपका हर एक बात सुन लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ ऐसा आपको करके नहीं दिखाएंगे जिससे आपको लगे कि हाँ, आपके पर्सन भी आपको लव करते हैं. गाइज, अगर आप सेम जेंडर में हैं तो भी ये कार्ड्स मुझे आपके लिए दिख रहे हैं, और अगर आप नहीं भी हैं तो भी ये कार्ड्स आपके लिए हैं. तो आप ये मत सोचना कि हम सेम जेंडर में नहीं हैं तो ये रीडिंग हमारी नहीं है. ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आप अपनी फीलिंग्स फिर से एक्सप्रेस करने के बारे में सोच रहे हो अपने पर्सन को. एंड अगेन एक कोल्ड रिप्लाई आपको मिलने वाला है, जिसमें आपके पर्सन सुन लेंगे सब कुछ, लेकिन एक रिप्लाई अच्छे वाला नहीं देंगे जो कि आपकी एनर्जीज़ को बढ़ाए. जो चीज़ का आपको काफ़ी टाइम से वेट है वो चीज़ होती हुई नहीं दिखाई दे रही है. एंड और चेक करते हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स इन योर लव लाइफ. देखिए, जो कि मैंने आपको बोला, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में डेफिनेटली आप अपने दिल की बातें, आप इस रिश्ते में क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, आप अपने पर्सन से क्या सुनना चाहते हो, आप इस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हो, आप ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हो. और ऐसा नहीं है कि आप ये चीज़ें फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे हो. मतलब आप में से काफ़ी लोग फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप में से कई लोग काफ़ी टाइम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये पर्सन जो है वो सोचते ही जा रहे हैं, सोचते ही जा रहे हैं. बहुत इंट्रोवर्ट है, अपने दिल में क्या है खुल के नहीं बता रहे. इवन दो आपको समझ में आ रहा है कि उनके दिल में क्या है. ठीक है, उनका प्यार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं दे लव यू, बट स्टिल वो अपने आप से चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट कर रहे, अपने आप से चीज़ों को नहीं बताना चाह रहे. तो ये बड़ी प्रॉब्लम है. नेक्स्ट फ्यू आवर्स में अगेन आपको लगता है कि आपको वैलेंटाइंस डे विश करना चाहिए, और अगर आप बाद में भी वीडियो देख रहे हो तो अगेन आपको अपनी फीलिंग्स, अपने लव का इजहार करना चाहिए, सामने वाले की फीलिंग्स जानने की कोशिश करनी चाहिए. लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं कि एकदम एकदम इतने काम हो जाते हैं, इतने शांत हो जाते हैं कि सम टाइम आपको लगता होगा कि यार मैंने तो एक्सप्रेस करके ना फिर से गलती कर दी है, इस पर्सन का कुछ नहीं हो सकता, ये पर्सन कभी भी खुल के नहीं बोलेंगे. तो आपको बहुत गुस्सा भी आता होगा. सम टाइम आपको लगता होगा कि आपको इस कनेक्शन को ब्लॉक कर देना चाहिए. सम टाइम आपको लगता होगा कि आप इस कनेक्शन में हो ही क्यों. और फिर आपको लगता है कि नहीं, आपके पर्सन समझ रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन डायरेक्ट वे में नहीं बट इनडायरेक्ट वे में आपको रिप्लाईज देते हैं. ये अपने स्टेटस ऐसे डाल देते हैं, ये अपने प्रोफाइल ऐसे डाल देते हैं, ये कोई पोस्ट ऐसी डाल देते हैं जिसको पढ़कर आपको लगता है कि आपके क्वेश्चंस के ही रिप्लाई इन्होंने दिए हैं, बट ये डायरेक्ट वे में रिप्लाई नहीं देते हैं. नेक्स्ट फ्यू आवर्स. ओम साई राम.
क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में मुझे लग रहा है कि आप डिसाइड करके बैठे हो कि अगर इस बार भी ये पर्सन ने रिप्लाई नहीं दिया, एक्सेप्टेंस नहीं दी, खुल के चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर खुल के अपने दिल की बातों को शेयर नहीं किया कि वो क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, किस तरीके से चाहते हैं, अपने प्लान्स नहीं बताए, अपना लव, अपने एक्सप्रेशंस, अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस की, तो मुझे लग रहा है आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आने वाले हो, जिसमें आप कट क्लियर और क्लिंस कर देने वाले हो उन सब चीज़ों को जो आपके लिए वर्किंग नहीं है, जो चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं, जो चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही हैं, उनको कट क्लियर और क्लेंस। हो सकता है आपके पर्सन को लगे कि आप थोड़े हार्श हो गए हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों के मन में अब ये फीलिंग चल रही है कि मुझे अपने पर्सन को ये सब बोलना है, और अगर इस बार भी इस पर्सन ने ढंग से रिप्लाई नहीं दिए तो मुझे इसको हटा देना अपने रास्ते से। जब आए तो सुधर के आए, नहीं तो मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए। नेक्स्ट फ्यू आवर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है आप लोगों की लाइफ में, एंड डेफिनेटली देन नाइट ऑफ कप्स, एंड देन आप नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, एक तो गाइस इतना शोर है ना, क्या बताऊँ मैं, तभी आजकल मैं वीडियोस नहीं डाल रही हूँ, बहुत शोर है हमारे यहाँ पर। तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में भी मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा ही होने वाला है कि आप अपने पर्सन को सब कुछ एक्सप्रेस करने वाले हो, एंड देन आपके पर्सन जब उनका रिप्लाईज ढंग से नहीं देंगे, कामली सुनते रहेंगे, एंड देन कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे, तो आपको डेफिनेटली बहुत गुस्सा आ जाने वाला है, एंड देन आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आके काफ़ी खरी खोटी सुना दोगे इसको, या फिर ब्लॉक कर दो, या फिर इससे बात ही ना करो, जो कि आप ऑलरेडी डिसाइड करके बैठे हो। तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को उन चीज़ों का कोई इम्पैक्ट होगा नहीं। इम्पैक्ट मतलब ये शो नहीं करेंगे कि इन्हें कोई फ़र्क पड़ रहा है, ये अपने कामकाज में बिजी हो जाएंगे, जो काम करने हैं उनमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, एंड देखते हैं कि इनका एक्शन और क्या रहेगा, क्योंकि अभी तक तो मुझे आपके एक्शन ज़्यादा दिख रहे हैं। ओम साई राम। वाओ। देखिए गाइस, अगर आप इनको ब्लॉक कर देते हैं, इनसे बात करनी बंद कर देते हैं, तो ये पर्सन आपको टेक्स्ट, मैसेज, कॉल करने की कोशिश करेंगे, एंड ये जाहिर करने की कोशिश करेंगे कि इन्हें आपकी कितनी फ़िक्र है, इन्हें आपकी कितनी परवाह है। लेकिन अगेन प्रपोजल कोई हैवी वाला, या फिर लाइफ लॉन्ग वाला, या फिर कोई स्टेबल नहीं होगा। पेजेस की एनर्जीज होगी, एक ऐसी एनर्जी होगी जिसमें आपको उस टाइम सेटिस्फाई करके उस टाइम खुश कर देंगे, सो दैट कि ये रिश्ता टूटे नहीं, लेकिन लॉन्ग टाइम कमिटमेंट नहीं देंगे, जैसे कि ऑलमोस्ट इस पर्सन का नेचर हो सकता है। वन मोर कार्ड, हो सकता है कि देन ये पर्सन आपको नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपका ऐसा बिहेव देखकर ये आपको मैसेज करें, कॉल करें, टेक्स्ट करें, आपसे मिलने की बात करें, वैलेंटाइंस डे साथ में सेलिब्रेट करने की बात करें, और अगर वैलेंटाइंस डे नहीं भी है तो भी ये कोई डेट पे आपको ले जाने की बात करें, आपके साथ गेट टुगेदर, बाहर घूमने की, शॉपिंग करने की बात करें, आपके साथ किसी रेस्टोरेंट में जाने की बात करें, एंड कोई प्लानिंग डिस्कस करें, कोई प्लान बनाएं। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग, आप इनके इस तरह के बिहेवियर से, जो कि इनका बिहेव है कि जब भी आप मेजर पॉइंट डिस्कस करते हो रिश्ते के, तभी ये पर्सन साइलेंट हो जाते हैं, अनअवेलेबल हो जाते हैं, रिप्लाई नहीं देते, काम हो जाते हैं, एंड जैसे ही आप इस पर्सन से बात करना बंद कर देते हो तो ये पर्सन आपके पीछे पीछे आते हैं, एंड देन अगेन आपको स्टक करके चले जाते हैं। आप इस सिचुएशन से बड़े बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, एंड मैं देखती हूँ कि जो एक्शन आप इनसे चाहते हो, फाइनली ये एक्शन आपको कब तक देंगे। ओम साई राम। वाओ। जो एक्शन आप लोग इनसे चाहते हो गाइस, अब उस एक्शन में देरी नहीं है। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, आप लोगों को वो एक्शन विद इन अ मंथ या फिर मैक्सिमम 4 मंथ्स के अंदर अंदर मिल जाएगा। अब आप लोगों के रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, मैरिज में ज़्यादा डिले और ज़्यादा पोस्टपोनमेंट नहीं है, राइट। अगर आप इस सिचुएशन से परेशान हो तो डेफिनेटली विद इन 4 मंथ्स, 4 वीक्स, या फिर 2 महीने, 1 महीने, मैक्सिमम 4 महीने के अंदर अंदर ये पर्सन एक मेजर एक्शन लेंगे, जिसमें आप लोगों का रिकन्सिलेशन, रीयूनियन होगा। हो सकता है कि उस सेलिब्रेशन में बहुत बड़ा गेट टुगेदर ना हो, बट वो हो, ठीक है। एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, बहुत बढ़ चढ़ के एनर्जीज हैं यहाँ पर, एंड जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, प्लीज़ डिवाइन बताएं। इसके लिए मेरे क्लाइंट्स को, मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को क्या करना चाहिए। 2 ऑफ सोर्ड्स, इसके लिए आपको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा कि आपको इनसे बात करनी है, इनसे बात नहीं करनी। जो ये कर रहे हैं कि आप उनमें संतुष्ट हैं, या आपको उनसे
उन चीज़ों से कुछ अलग चाहिए, जहाँ आप अपने माइंड को इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकाल लेंगे। क्योंकि होता क्या है कि कई बार आप डिसीज़न लेते हो कि ये करना है, एंड देन ये पर्सन फिर आपको प्यार से मना लेते हैं, फिर आप अपने डिसीज़न से भटक जाते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इतना हार्श हो जाओ कि ब्रेकअप कर लो। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप लोग क्या चाहते हो। अगर आप लोगों को वो मिल रहा है तो इट्स फाइन, अगर वो नहीं मिल पा रहा है तो आप लोगों को अपना माइंड सेट करना होगा कि क्या आप इस रिश्ते में तब भी रेडी हो, जो आप चाहते हो आपको ना मिले तो भी रेडी हो, और अगर नहीं रेडी हो तो अभी भी क्यों स्ट्रगल कर रहे हो। मतलब एक डायरेक्शन चुननी होगी। जैसे ही अगर आप कन्फ्यूज़न से निकल के एक डायरेक्शन को चुन लोगे, वैसे ही या तो ये रिश्ता पूरी तरह से मैच्योर होके आपकी तरफ आ जाएगा, या फिर आप अपना जो आप डिसाइड कर चुके हो किसी और प्रोस्पेक्ट से भी उन चीज़ों को फुलफिल कर लोगे। कोई और पर्सन ऐसा आएगा जो कि वही सब देगा जो आप चाहते हो, बिकॉज नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पर है। ठीक है, हम लोग क्या होते हैं कि हम अपनी विशेज़ को खुद ही बाउंड्री बना के बैठ जाते हैं कि हमारी विशेज़ इसी पर्सन से पूरी हो सकती हैं, किसी और से नहीं हो सकती हैं, एंड देन वो पर्सन हमें चेज़ और फॉलो की सिचुएशन में छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपना माइंड सेट करते हैं, वैसे ही या तो वो पर्सन सुधर के आ जाते हैं या फिर कोई नेक्स्ट पर्सन। लेकिन अगेन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके साथ कोई ज़बरदस्ती है कि आपको ऐसा माइंड सेट करना है। आपको खुद ठंडे दिमाग से सोचना है कि आप चाहते क्या हो और वो आपको कैसे अचीव करना है। जब तक आप कन्फ्यूज़न में रहोगे, जब तक आप डाउट में रहोगे, तब तक तो ये जर्नी में बैलेंस आने नहीं वाला। रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, मैरिज नहीं आने वाला। वो डिले और पोस्टपोन ही होता रहेगा। यहाँ पे आप लोग मुझे नो कॉन्टैक्ट में नहीं दिख रहे हो। लेस कॉन्टैक्ट हो सकता है बट नो कॉन्टैक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट फ्यू आवर्स इन योर लव लाइफ। आई होप कि रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।